नमस्कार। नसीरुद्दीन शाह फिल्म स्टार, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसके बाद पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान की सरकार तीनों खुश हो गए। उन्होंने बोला कि धर्म संसद, हरिद्वार की धर्म संसद पर उन्होंने बोला कि हम इंडिया में हम 20 करोड़ मुसलमान हैं और हम ऐसे ही नहीं ख़त्म होंगे। हम अपनी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंडिया हमारा मदरलैंड है, लेकिन ऐसे कैंपेन्स हुए तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगी और लोगों का गुस्सा फूटेगा। बात तो उन्होंने कुछ कुछ सही बोली कि अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और रेजिस्टेंस, गुस्सा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये भी सही बात है कि गुस्सा आना भी चाहिए। लेकिन ये जो उन्होंने बोला कि हम लड़ेंगे, इस पर थोड़ी सी आपत्ति नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के एक पीटीआई के एक और मेंबर हैं आसिफ शाह, उन्होंने इस स्टेटमेंट को ट्वीट किया। साथ में ये भी बोला उस ट्वीट में कि वी विल फाइट, हम सिविल वॉर करेंगे, नसीरुद्दीन शाह को एट्रीब्यूट करके। उन्होंने साथ में पाकिस्तान रेडियो ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया और ये भी बोला कि नसीरुद्दीन शाह जो है मोदी की फैसिस्ट गवर्नमेंट के जेनोसाइड को स्टॉप करने के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। अगर ये बात, पहली चीज़ तो इन्होंने सिविल वॉर का नाम लिया। क्या धर्म संसद में हरिद्वार में जो हुआ गलत हुआ, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही है। सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पे भी, उत्तराखंड में, उन्होंने ही एफआईआर की है सबके खिलाफ, एक्शन शुरू हो चुका है। अब किसी ने उस धर्म संसद में सिविल वॉर का नाम लिया था क्या? नहीं लिया था ना। तो नसीरुद्दीन शाह को ऐसी बात बोलने का मतलब नहीं बनता। गुस्सा हो सकते हैं, गुस्से के तरीके होते हैं। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि हम लड़ेंगे और हम हथियार उठाएंगे। उसको सब कंडेम कर रहे हैं, उसको सब कंडेम कर रहे हैं, और उसके खिलाफ हिंदू अपनी आवाज़ उठा रहा है। उसके साथ नहीं है हिंदू, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह को ऐसा स्टेटमेंट देने का मतलब, क्या ये नसीरुद्दीन शाह का स्टेटमेंट भड़काऊ नहीं था? क्या इस पर भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए थी? की जानी चाहिए थी, क्योंकि ये भी अगर वो भड़काऊ था तो ये भी भड़काऊ था, ये भी भड़काने वाला था। अगर हिंदू जो हिंदू धर्म संसद में हुआ, उसके खिलाफ किसने बोला है? आप महानिर्वाणी अखाड़ा के चीफ हैं महंत रविंद्र पुरी, उन्होंने कंडेम किया, दूसरे धर्म गुरुओं ने कंडेम किया। जब हिंदू ही उसे कंडेम कर रहे हैं, हिंदू ही उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये पब्लिसिटी लेने का क्या तरीका था? ये बोला जा सकता था कि सरकार इसको सीरियसली ले, सरकार इस पर एक्शन ले, ये बोला जा सकता था। वो खुद कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते थे। प्रशांत भूषण जी ने भी तो लिखा है ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि भाई इस पर एक्शन लिया जाए। आप भी लिख सकते थे। आपको ये बोलने की ज़रूरत थी कि यहाँ पे दंगा होगा, फसाद होगा और सिविल वॉर की सिचुएशन है, हम भी लड़ने आएंगे, अपने धर्म को बचाने नहीं, अपने फैमिली को बचाने। ये जो आतंकवाद हो रहा है, ये कौन सी फैमिली बचाई जा रही है? ये जो आतंकवाद के लिए, ये जो आईएसआईएस रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये कौन सी फैमिली बचाई जा रही है? ये ऐसे भड़काऊ भाषण क्या पहली बार, ये हिंदुओं की तरफ से पहली, दूसरी, तीसरी बार होगा? लेकिन ऐसे दूसरे धर्म की तरफ से कई बार आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं। उस पर तो कोई नसीरुद्दीन शाह ने कुछ नहीं बोला था। ये पाकिस्तान को मौका क्यों दिया जा रहा है ये सब बोलने का? आप पाकिस्तान के साथ, आपने ये बोला कि मेरी मातृभूमि है, अच्छी बात है, मातृभूमि है तो आपको उस मातृभूमि पे भरोसा भी होगा। आप यहीं पे बैठकर, यहीं पे रहकर, आपको, आपके बॉलीवुड में चारों ओर आपके हिंदू थे जिन्होंने आपको मौके दिए, जिन्होंने आपकी फिल्में डायरेक्ट की, जिन्होंने आपको फिल्मों में एज अ एक्टर लिया, आप पे भरोसा जताया। आज भी आप चारों ओर हिंदुओं के बीच में हैं। आपके ऊपर क्या हुआ? आपके घर पे एक पत्थर भी गिरा आके? क्या आप पाकिस्तान की सिचुएशन जानते हैं वहाँ क्या होता है? क्या आप जानते हैं दूसरे मुस्लिम वर्ल्ड में जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं उनके साथ क्या होता है? क्या पाकिस्तानी वाली हरकत यहाँ हुई कभी? क्या किसी लड़की को अगवा करके उसे ज़बरदस्ती हिंदू कन्वर्ट कराया गया है? आज तक आरोप लगे हैं क्या? आपके साथ क्या हुआ है? क्या आपको किसी ने ये बोला है कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपको यहाँ घर नहीं दिया जाएगा, या आप यहाँ नहीं रह सकते, या आप कार पार्किंग यहाँ नहीं कर सकते? क्या आपकी मस्जिद में घुस करके किसी ने आपकी
नर्सेस को अगवा किया है कि आप कन्वर्ट हो जाइए, ज़मीन हमारी है। क्या गाहे बगाए कोई छोटा सा बड़े बड़े मस्जिद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो एक राम जन्मभूमि की बात होती है, बाकी किसी आपके जान पहचान के आसपास के मस्जिद को जलाया गया, तोड़ा गया? नहीं। लेकिन बोलना है तो बोलना है। कहीं इलेक्शन लड़ने का इरादा है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। बट स्टिल, अगर ये करना ही चाहते थे तो ये सरकार को अपील कर सकते थे कि भाई इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से नाराज हूं, इसमें मैं आपके साथ होता, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जब बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, उस समय आपके कुलीग रहे थे इतने सारे हिंदू एक्टर, उसमें से किसी एक ने भी आपकी जैसा स्टैंड लिया था क्या? क्या ये बोला था कि हम भी 120 करोड़ हैं, हम भी दिखा देंगे? ऐसा कुछ बोला? तो आपको रिएक्ट करने की या नसरुद्दीन शाह को रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? क्या नसरुद्दीन शाह ही इतने सारे मुसलमान रहते हैं इंडिया में? और आपके ओवैसी साहब भी हैं, कितना बोलते हैं और क्या बोलते हैं सबके सामने है। कुछ इस तरीके का भड़काऊ भाषण तो नहीं दिया उन्होंने। हर चीज़ कानून के दायरे में हो रही है, हर चीज़ कानून के दायरे में होनी चाहिए। ऐसे भड़काऊ भाषण अगर किसी ने दे दिया तो उस पर रिवर्स हेट जिसे बोलते हैं, क्या ये रिवर्स हेट नहीं था? रिएक्शन आ सकता है, रिएक्शन आता है। रिएक्शन किस तरीके से आता है ये देखना ज़रूरी है। रिएक्शन ऐसा भड़काऊ भाषण का रिएक्शन, भड़काऊ भाषण ये नहीं होता है, ये कहीं होना भी नहीं चाहिए। क्या कानून के दायरे में कोई काम नहीं कर सकता? और आप पाकिस्तान को मौका दें कि पाकिस्तान इसको प्रोपोगेट करे कि क्या हो रहा है इंडिया में। आप तो बोल के बैठ गए ना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपका तो करियर ख़त्म हो चुका है। अब आपकी फिल्में और आनी नहीं है, आपके पास पैसा है, आप अपना ऐश कीजिए। आपकी वाइफ भी तो हिंदू हैं। किसी ने आपको बोला कि लव जिहाद है? किसी ने बोला आपको? किसी ने आपको ये बोला, किसी ने नसरुद्दीन शाह के लिए ये बोला कि एक हिंदू लेडी से शादी की हुई है, गलत है, धर्म का ये हुआ, धर्म का अपना इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है? ये नहीं बोला किसी ने भी, किसी ने नहीं। आप ही के सगे भाई को इंडिया ने डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि हमने काबिलियत देखी थी, इसलिए नहीं बनाया था। उसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। किस लिए? हिंदुओं ने बनाया था ना। प्राइम मिनिस्टर तो कोई मुसलमान नहीं था उस समय, ना आर्मी चीफ कोई मुसलमान था उस समय, ना डिफेंस मिनिस्टर कोई मुसलमान था उस समय। तो क्या आपको यहाँ पर डर लगता है अब भी? क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को यहाँ हक नहीं मिलता जब आपके अपने ही भाई डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन चुके हैं? अब ये बोला जा सकता है कि आर्मी चीफ क्यों नहीं बने, तो वो 200, 250 और 300, 400 जो स्टूडेंट्स हर साल पास होते हैं, क्या सारे आर्मी चीफ बन जाते हैं? क्या सारे डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते हैं? उनमें से एक बना था, वो आपके भाई थे, बड़ी बात थी। और इतनी इतनी बड़ी और आप जैसे एक्टर भी कितने रहे हैं, इंडिया से इतना प्यार मिला है, तो उस इंडिया की थोड़ी तो इज्जत करते। दुनिया के सामने कम से कम ये तो बोल सकते थे कि नहीं, इंडिया में मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रहता हूँ यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो धर्म संसद थी ये गलत थी, इसको मैं कंडेम करता हूँ और इस पर एक्शन होना चाहिए। एग्जैक्टली जैसे इस्लामिक आतंकवादियों के लिए बोला जाता है कि आतंकवादी अगर गलत कर रहा है तो सिर्फ आतंकवादी के खिलाफ ही बोला जाए, उसकी फैमिली के खिलाफ ना बोला जाए, वैसे ही अगर धर्म संसद में 20-50 लोगों ने बोला तो सिर्फ उन 20-50 के खिलाफ ही बोला जाना चाहिए था। ये पूरे कंट्री के सारे हिंदुओं के खिलाफ बोलने का क्या मतलब बनता है? ये आपने एक बार फिर क्या डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि आप कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आप किसी और कंट्री को बार बार ये कोट करने के लिए अपने कोट्स नहीं दे रहे हैं कि मैंने बोल दिया, अच्छा ठीक है, अब इंडिया झेले और इंडिया का मुसलमान झेले? अब आप बार बार पाकिस्तान की तरफ से कोट किया जाएगा कि इंडिया के मुसलमानों को देखिए वो नसरुद्दीन शाह ने क्या बोला था, और आप तो अपना वीआईपी हैं, आप तो सड़कों पे चलते नहीं हैं, सड़कों पे चलने वाला मुसलमान इसे झेलेगा? क्या ऐसे होगा? लेकिन ठीक है, आप लोग तो भड़काने में लगे हैं, और ये भड़काऊ जो भाषण आपने दिया है, ये भी, इस पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी कि आपने भी तो बोला है कि हम भी लड़ेंगे। तो कौन सा हिंदू, क्या 100 करोड़ ने बोला था? क्या 120 करोड़ हिंदुओं ने बोला था कि हम धर्मयुद्ध करने जा रहे हैं, क्या हम सिविल वॉर करने जा रहे हैं? क्या आपको ऐसे कोई एविडेंस मिले कि सारे हिंदुओं ने अपने घर में कोई तलवार या रिवॉल्वर रखी हुई है? जब ऐसा एविडेंस कोई नहीं है,
4 लोग बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए थे, वो बोलने देना था। उस पर आपने आकर के ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जैसे कि आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो कि इंडिया में सिविल वॉर होने वाली है, हर हिंदू ने अपने घर में AK-47 खरीद लिए, रख लिए, और अब तो लड़ाई होने वाली है। कुछ इस तरीके का प्रोजेक्शन जो ये आता है ना, और सेलिब्रिटीज की तरफ से, ये इंडिया की इमेज खराब करता है, उस इंडिया की इमेज खराब करता है जिसकी मिट्टी पर आप पैदा हुए, और जिसने आपको एजुकेशन दी, और जिसने आपको इस काबिल बनाया कि आप नसीरुद्दीन शाह बन सकें, और जिसने आपको इतना नेम और फेम दिया। आपकी फिल्में देखने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं थे, 90% हिंदू थे। लेकिन आपको आपको इतना तो इंडिया की, अगर इंडिया में रहते हैं और इंडिया आप मातृभूमि बोल रहे हैं इंडिया को, भारत को, तो ये इतना तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए ना। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।